TV9 भारतवर्ष ने कोशिश की कि श्री राम के स्वरूप के बारे में और जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। कुमार कुंदन ने वहां पर मौजूद पंडितों के साथ बातचीत भी की है। कुंदन, बताएं श्री राम के स्वरूप के बारे में। देखिए, अगर मैं श्री राम के स्वरूप की बात करूं तो बार बार जो हम लोग TV9 के माध्यम से दर्शकों को पहले भी बताते आ रहे हैं कि श्याम वर्ण ये स्वरूप है। और अगर मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो महज 51 इंच का बाल स्वरूप है। दरअसल इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा द्वंद था कि कितने बड़ी मूर्ति की ऊंचाई की जाए। तो उसमें यह हुआ कि चूंकि बाल स्वरूप है और बाल स्वरूप की ऊंचाई तकरीबन 5 फुट से ऊपर की नहीं हो सकती है, क्योंकि माना जाता था उस ज़माने में तकरीबन 8 फीट के लोग होते थे। तो उस हिसाब से अगर बाल स्वरूप की बात करें तो 4 से 5 फुट की होगी। तो इसलिए बाल स्वरूप के मूर्ति की परिकल्पना की गई। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मूर्ति में इस तरह की स्मृति की रेखाएं होनी चाहिए जिससे कि पहली बार में ही कोई देखे तो भाव विवल हो जाए। कुछ इस तरह से ही मूर्ति भी बनाई गई है और तमाम ऐसी एक तरह से कह सकते हैं खूबसूरती के साथ इस मूर्ति को तैयार किया गया है और बहुत पवित्र तरीके से तैयार किया गया है। सुरभि, बाकायदा पूरे 6 महीने तक वेदोच्चारण और तमाम तरह की चीजें जो है मूर्ति को सुनाई गई है, ऋचाओं का पाठ सुनाया गया है और तब जाके ये गर्भगृह में एक तरह से विराजमान हुआ है, जिसका 22 तारीख को विशिष्ट अतिथि के तौर पे, विशिष्ट यजमान के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। महत्वपूर्ण ये है, भगवान राम का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में नजर आ रहा है और इसी आशीर्वाद की कामना करते हुए दूर दूर से लोग अब अयोध्या का रुख भी कर रहे हैं। कुंदन, ये खास तस्वीरें एक बार फिर से मैं हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कमल पुष्प पर विराजमान नजर आ रहे हैं श्री राम, वो खास तस्वीर आपके सामने है। राम विग्रह की ये खासियत आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जिस तरीके से श्री राम का ये स्वरूप सामने आया है, अभी तक इसके बारे में जानकारियां जानने की जो कोशिश की जा रही थी उसका अब मैं सीधे ये इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि श्री राम का ये रूप औपचारिक तौर पर तो 22 तारीख को हमारे सामने होगा ही, लेकिन उससे पहले ये भव्य रूप देखिए, जहां पर देखिए कि किस तरीके से सबसे पहले अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको देवी आदि शक्ति नजर आ रही है। देवी आदि शक्ति का ये रूप भी अपने आप में अनोखा है, लेकिन अगर इस मूर्ति को और नजदीक से अगर आप देखेंगे तो ओम के साथ साथ स्वास्तिक भी नजर आ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि ये आभूषण, जाहिर सी बात है, आभूषण और श्री राम के स्वरूप को देखते हुए जो मुस्कान उनके चेहरे पर नजर आ रही है, ये आभा मंडल का जिक्र हमने क्यों किया? आभा मंडल का अर्थ जानते हैं, जो तेज निकलकर सामने आता है, जिसे आप और हम सरल शब्दों में एक ऑरा कहते हैं। उसी ऑरा को देखते हुए श्री राम के स्वरूप में उनकी ये मंद मंद मुस्कान और साथ ही उनकी ये मुद्रा हमारे लिए ये आशीर्वाद मुद्रा है, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेने के लिए सब आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान मुद्रा और श्री राम के ज्ञान से सीख और उनका आशीर्वाद भक्तों को चाहिए होता है। इसलिए दूर दूर से लोग अब अयोध्या का रुख तो कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के इस पावन पर्व की एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, लेकिन उससे पहले श्री राम के स्वरूप को देखिए, जहां पर शंख नजर आ रहा है, कमल दल जिस पर वो विराजमान, और साथ ही अंग वस्त्र के साथ साथ शेषनाग और साथ ही स्वास्तिक। ये इस पूरी मूर्ति को हमने आपको ग्राफिकली एक एक पॉइंट के जरिए इसलिए बताना चाहा क्योंकि इस पूरे रूप को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ निखर कर सामने आता है। और आज हाथ में तीर धनुष, साथ ही 51 इंच की इस ऊंची मूर्ति के बारे में हमारे सहयोगी तो हमें लगातार जानकारियां दे रहे हैं और हम सब वाकिफ हैं कि किस तरीके से 250 किलो वजनी घुटने तक हाथ और जानुबाहु प्रतिमा को देखते हुए लोगों के बीच उत्साह भी बना हुआ है। तो अब रघुपति राघव राजा राम के दिव्य रूप के बारे में कुमार कुंदन हमें बता रहे थे। कुंदन, रघुनंदन के आजानुबाहु रूप के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। बिल्कुल अकल्पनीय है सुरभि, मतलब तस्वीर देख के ही जब इतना दिल खुश हो जाता है तो जरा सोचिए जब खुद साक्षात अगर आप देखेंगी तो निश्चित रूप से अपने आप को थोड़ी देर पहले मैंने और आपने इस बारे में बात भी की थी, उत्सुकता इस बारे में कि 5 साल का बाल रूप क्यों और ये काले रंग के ही क्यों है। बाल्यकाल रूप को लेकर भी अब उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से ये तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, उत्साह बढ़ता जा रहा है। देखिए सुरभि, 2-3 बातें हैं। गर्भगृह में जो तस्वीर होगी वो बाल्यकाल की होगी, ऐसा तीर्थ क्षेत्र के लोगों ने तय किया था। इसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो तीन मंजिला ये पूरी मंदिर होगी, तो पहले और दूसरे फ्लोर पे जब राम लला और वहाँ पे
मंच बनेगा, वहां पे राम की बड़ी तस्वीर आपको और उसमें पूरे जुगल-जोरी सरकार के साथ नजर आएंगे। तो गर्भगृह की जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं उस तस्वीर को सिर्फ और सिर्फ बाल्यकाल की तस्वीर रखी गई है। दूसरी बात, रंगों की बात की तो भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो श्याम रंग है और इसलिए उनका रंग जो है श्याम है। क्योंकि शालिग्राम पत्थर का चयन किया गया और दक्षिण भारत से जो पत्थर लाया गया उसका चयन किया गया और उस पत्थर की मतलब एक खासियत ये थी कि वो पत्थर किसी भी तरीके से किसी भी हालत में एक तरह से कह सकते हैं कि खराब नहीं हो सकती है, इस बात का दावा किया गया है। 1000 साल से भी ज्यादा तक चलने का दावा है। तो कई तरह की जो प्रामाणिकता है उसको ध्यान में रखकर इस पत्थर का भी चयन किया गया। वो इसलिए भी क्योंकि अगर मौसम कोई सा भी हो, कोई परेशानी ना आए मूर्ति में, तो ये सब तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिस खासियत की वजह से इस पत्थर का चयन किया गया और ये सब एक तरीके से प्रमाणिक था। आपको याद होगा केदारनाथ में जो आपने प्रतिमा देखी है वहां पे तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तब भी शंकराचार्य की प्रतिमा सुरक्षित रहती है। तो इसलिए जो योगी राजगुरु हैं उनके उस प्रतिमा का चयन किया गया जिसको अभी हम और आप गर्भगृह में देख पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कुमार कुंदन आपका।